नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं अष्टमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब 8वें भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति का आयुष्य कितना होगा, व्यक्ति को अचानक धन लाभ होगा या नहीं, व्यक्ति को वाहन से कष्ट होगा या नहीं, व्यक्ति को गुड़ विद्या का ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं, उसे ग्रेच्युटी फंड के पैसे मिलेंगे या नहीं, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे मिलेंगे या नहीं, व्यक्ति को कोई असाध्य रोग तो नहीं होगा। तो ये सारी बातों का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहले 8वें भाव का अध्ययन करना होता है। 8वें भाव का और ज्यादा डीप अध्ययन करना हो, 8वें भाव का और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर अष्टमांश कुंडली को देखा जाता है और अष्टमांश कुंडली देखने के बाद सटीक निर्णय पे हम लोग आ पाते हैं। तो आइए मैं आपको सब नियम बताने जा रहा हूं, टोटल 15 नियम बताने जा रहा हूं। पहला नियम, जन्म कुंडली का लग्नाधिपति ग्रह अष्टमांश कुंडली के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, 80 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं और ज्योतिष जैसे गुड़ ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नियम, जन्म कुंडली का अष्टमाधिपति ग्रह अष्टमांश कुंडली के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान बनकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी जीवन व्यतीत करते हैं और 84 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं और गुड़ विद्याओं में रसिक होते हैं। तीसरा नियम, अष्टमांश कुंडली के अंदर लग्नाधिपति ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान बनकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र में बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे लोग शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी और दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। चौथा नियम, अष्टमांश कुंडली के अंदर 8वें स्थान का स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति 86 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं और बुढ़ापे में फिट और फाइन रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि मान लो मेष लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति भी मंगल है, अष्टमाधिपति भी मंगल है। अष्टमाधिपति मंगल 10वें भाव के अंदर उच्च का होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है तो हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, बुढ़ापे में फिट और फाइन रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ते और स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि मान लो तुला लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति भी शुक्र होता है और अष्टमाधिपति भी शुक्र होता है। अष्टमाधिपति बनकर शुक्र लग्न भाव के अंदर स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी तंदुरुस्ती के मामले में बहुत अलर्ट होते हैं, खान पीन का बहुत ध्यान देते हैं, गुड़ विद्याओं में पारंगत हो सकते हैं और भविष्य में घटने वाली घटनाओं का उनको पहले से भास होते भी देखा गया है। पांचवा नियम, मेष लग्न, मिथुन लग्न, सिंह लग्न, तुला लग्न, धनु लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों वालों की कुंडली के अंदर अष्टमाधिपति ग्रह मारक नहीं बनता और इन लग्न वालों की कुंडली के अंदर अष्टमाधिपति ग्रह बलवान होकर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग कम समय के अंदर बहुत ज्यादा गुड़ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जिनकी भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, कर्क लग्न, कन्या लग्न, वृश्चिक लग्न, मकर लग्न और मीन लग्न हो तो इन लग्न वालों की कुंडली के अंदर 8वें भाव का जो स्वामी होता है या तो मारक होता है या फिर मारक जैसा काम करता है। तो इन लग्न वालों की कुंडली के अंदर अगर जन्म कुंडली के कारक ग्रह अष्टमांश कुंडली के 8वें भाव के ऊपर या फिर अष्टमेश के ऊपर पूर्ण दृष्टि करते हो तो बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी जीवन व्यतीत करते हैं। सातवां नियम, अष्टमांश कुंडली के अंदर अष्टमेश बलवान होकर कोई राजयोग बनाता हो तो बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति
कम से कम 80 वर्ष के ऊपर की आयु प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति गुड विद्याओं को आराम से प्राप्त कर सकते हैं और इनका इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। उसके बाद 8वां नियम, जन्म कुंडली के कारक ग्रह जन्म कुंडली में बलवान होकर बैठे हो। जन्म कुंडली के कारक ग्रह कौन है? जैसे कि मान लो मेष लग्न की कुंडली है तो लग्नाधिपति मंगल, पंचमाधिपति सूर्य, भाग्याधिपति गुरु। तो ऐसे आपकी भी जो कुंडली हो तो आपकी कुंडली के अंदर जन्म कुंडली के कारक ग्रह बलवान होकर बैठे हो और जन्म कुंडली के कारक ग्रह अष्टमांश कुंडली के अंदर अष्टमेश को देखते हो या अष्टम भाव को पूर्ण शुभ दृष्टि से देखते हो तो भी ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, गुड विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के अभिलाषी होते हैं और ऐसे लोग आखिरी समय में सुख, शांति और संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 9वां पॉइंट, अष्टमांश कुंडली के अंदर 8वें भाव का स्वामी 6वें भाव में बैठकर हर्ष विपरीत राजयोग बनाता हो। 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठकर सरला योग नाम का विपरीत राजयोग बनाता हो। 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बनाता हो, यानी कि विमल विपरीत राजयोग बनाता हो। फिर से बोलूंगा, अष्टमाधिपति 6वें भाव में बैठकर हर्ष विपरीत राजयोग बनाता हो, 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठकर सरला योग नाम का विपरीत राजयोग बनाता हो, या फिर अष्टमाधिपति 12वें भाव में बैठकर विमल विपरीत राजयोग बनाता हो और लग्नाधिपति बलवान बनकर बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति कम से कम 84 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं, गुड़ ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र मंत्र जैसे शास्त्र सीख सकते हैं और ये लोगों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से अंदाजा हो जाता है। 10वां नियम, अष्टमांश कुंडली के अंदर अष्टमेश ग्रह अपने खुद के नक्षत्र में या फिर मित्र ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो और कारक ग्रह अष्टम भाव और अष्टमेश को देखते हो तो बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति नियमित एक्सरसाइज करने वाले, खान पीन का बहुत ध्यान रखने वाले, जिंदगी को जिंदा दिली से जीने वाले और बड़ी उम्र तक फिट और फाइन रहते हैं। 11वां नियम, जन्म कुंडली और अष्टमांश कुंडली के अंदर, फिर से बोलता हूं, जन्म कुंडली और अष्टमांश कुंडली के अंदर शनि स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे व्यक्ति 90 साल की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं और एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से बहुत कम बीमार पड़ते हैं और आखिरी समय तक चलते फिरते रहते हैं। उसके बाद 12वां नियम, अष्टमांश कुंडली के अंदर 8वें भाव के अंदर शनि या राहु स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर बलवान होकर अकेले बैठे हो तो भी बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति 86 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी जीवन व्यतीत करते हैं। 13वां नियम, अष्टमांश कुंडली के अंदर लग्नेश और अष्टमेश जन्म कुंडली के अंदर, फिर से बोलता हूं, अष्टमांश कुंडली का लग्नाधिपति और 8वें भाव का स्वामी जन्म कुंडली के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति 80 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं और स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी जीवन जीते हैं। अभी अशुभ बताता हूं। 14वां नियम, अष्टमांश कुंडली के अंदर अष्टमाधिपति नीच राशि में निर्बल होकर, पाप ग्रहों से दृष्टि या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर तीसरे, 6वें या 12वें भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। ऐसे लोग जीवन के अंदर बहुत तकलीफों का सामना करते हैं, पूरा जीवन अस्वस्थ रहते हैं और छोटी मोटी बीमारियों से घिरे रहते हैं। आखिरी नियम, अष्टमांश कुंडली के अंदर अष्टमाधिपति नीच राशि में निर्बल होकर शनि या राहु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होकर कोई अशुभ योग बनाते हो और मारक की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। ऐसे व्यक्ति को असाध्य रोग होता है और ऐसे व्यक्ति मध्य आयु या अल्प आयु भी होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज दिया है अष्टमांश कुंडली का। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।